गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो फिर से एक बार स्वागत है टीएनआई के मंच पे। तो आज हम सेशन करेंगे, लास्ट सेशन जो हमारा चल रहा है काउंटिंग ऑफ फिगर के लास्ट कुछ क्वेश्चन बचे हैं स्ट्रेट लाइंस क्यूब्स के बारे में आपसे पूछ लेता है, तो उसके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। तो जो लास्ट सेशन रहेगा हमारा उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चंस, हाँ पहले तो मैं आपको बता दूं स्ट्रेट लाइंस के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। एग्जामिनर क्या पूछेगा, स्ट्रेट लाइन कितनी है हमारे पास। अब कई बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन रहता है कि भाई स्ट्रेट लाइन कैसे काउंट करें। तो उसके लिए मैं एक बेहतरीन तरीका आपके सामने लेके आया हूँ। तो वो आज हम करेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। त्रिभुज, ट्रायंगल वगैरह हमने कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है, क्यूब कर दिया है हमने, सॉरी रेक्टेंगल हमने कर दिया है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सर्कल के बारे में। अब क्वेश्चन ये है कि सर्कल कैसे काउंट करें। तो भाई इसको देखने का नजरिया होता है, बस इसको हम देखें किस तरीके से, हम इसको किस तरीके से देख रहे हैं। आप एक ही सर्कल रिपीट ना काउंट हो जाए, आप इसको मैन्युअली काउंट करके बताएं जल्दी से कि क्या आंसर बनेगा आपका। तो इसको काउंट करने का तरीका एक सिमेट्री से आप उठा सकते हैं। आप चाहे रो वाइज या कॉलम वाइज कैसे भी चेक कर लें। आप इंडिविजुअली अगर चेक करते हैं तो वहां पर रिपीटेशन के होते हैं चांस। आप रिपीट काउंट कर लेंगे सर्कल को। तो आपको सिंगल सिंगल वन पहले तो ऐसे चेक कर लेना है, 2 और 3 पहले स्मॉल वाले चेक करेंगे। हमें स्मॉल पे ही ध्यान देना है। 3 हमारे पास सर्कल ये दिख रहे हैं। फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 14, ये 15 रहा आपका, और ये 16। अब 16 के बाद बड़े वाले चेक करें भाई, 17, ये बड़े वाला आपके पास एक 18, और ये एक बड़े वाला 19। तो हमारे पास जो स्क्वायर्स आपको मिल रहे हैं, तो सर्कल जो हमें मिल रहे हैं वो कितने हैं बच्चे, 19 है। अब बच्चा जब इसको वैसे काउंट करता है सिंगल सिंगल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर यहाँ पर आता है 8, 9, ये वापस से काउंट होता है ये वाली चीज। तो ये वापस काउंट ना हो तो आप एक सिमेट्री में पहले छोटे छोटे वाले सर्कल काउंट कर लें, फिर देन बड़े वाले सर्कल काउंट कर लें, तो आंसर आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बिल्कुल आसानी से आ सकता है। अदरवाइज रिपीट अगर काउंट करते हैं तो हमारा आंसर गलत होने के चांस बिल्कुल बराबर बने रहते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सर्कल में सिर्फ ज्यादा सीखने के लिए नहीं है, आपको मैन्युअली काउंट करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है हमारे पास। ठीक है, और ना ही बनेगी, क्योंकि एग्जाम में हर बार ये नई फॉर्म के साथ आता है। तो आपको वहां पर मैन्युअली काउंट करना ही पड़ता है। हाँ, बच्चों का ये रहता है कि सर वहां पर क्या लिख सकते हैं भाई, बनाने का भी नहीं कि मैं इसको बनाने बैठूं तब देन सॉल्व करूं। तो आप सिंगल सिंगल पहले छोटे छोटे वाले चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पर ही काम कर सकते हैं। पहले सिंगल वाले छोटे छोटे लिख लीजिए, फिर उसके बाद बड़े वाले जितने भी हैं आप इतना लिख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। बना के सॉल्व नहीं करना है, आप आपके पास जो पेपर मिलता है उसको बना, उसको अंदर बना के फिर सॉल्व कर रहे हैं, इतना समय होता भी नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हमें सीखना था। यहाँ बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है क्या, स्ट्रेट लाइन होती कहाँ पर है, सीधी रेखा है, कहाँ तक काउंट करें। सर इसको एक काउंट करें, इसको दूसरा काउंट करें, इसके बाद तीसरा करें, करें कैसे इसको। अब कई बच्चा इसको टुकड़ों में तोड़ लेता है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। बट लाइन ऐसी नहीं है, लाइन हो एक पॉइंट से स्टार्ट होके दूसरे पॉइंट पे ही खत्म होगी, बीच में इसको ब्रेक नहीं करना है। लाइन जो स्ट्रेट लाइन होगी तो आपको इस तरीके से डील करना है, ये एक सीधी लाइन हो गई एक, इसको ब्रेक नहीं करना है, बीच में ब्रेक करोगे तो क्वेश्चन में आप एरर कर। अब बच्चा इसको लाइन को भी जैसे मर्जी काउंट कर रहा है, एक रिपीट हो रहा है, तो ऐसे ना करें कभी भी। तो मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक बेहतरीन तरीका। आप चेक कर ले हॉरिजेंटल लाइन कितनी है, वर्टिकल लाइन कितनी है, या स्लांट लाइन कितनी है, तिरछी रेखाएं कितनी है। हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड स्लांट, बेटा तिरछी रेखाएं चेक कर लें। अगर आप तो स्टेप टू स्टेप अगर काम करेंगे तो ये क्वेश्चन कभी भी जिंदगी में आपके गलत नहीं होने वाले हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो हॉरिजेंटल लाइन कितनी है हमारे पास, देखें अब हॉरिजेंटल लाइन कितनी है, 1। सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन पे ध्यान देना है, 2 और 3। तो हॉरिजेंटल लाइन कितनी है सर, हॉरिजेंटल लाइन है सर हमारे पास 3। वर्टिकल लाइंस कितनी है, 1, 2 एंड 3।
तो वर्टिकल लाइंस भी कितनी है सर, वर्टिकल लाइंस भी है हमारे पास 3। अब तिरछी रेखाएं चेक करें, तिरछी क्रॉस में लाइंस कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6। तो तिरछी रेखाएं हमारे पास कितनी है, 6। तो हमारे पास जो एडिशन आता है वो कितना आ गया मेरे भाई, 12। राइट आंसर इज बी ऑप्शन। तो अगर आप इस स्टेप से काम करते हैं, हॉरिजेंटल वर्टिकल एंड स्लाइन प्लांट, तो आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को या किसी भी क्वेश्चन को जो आपके सामने आने वाला है, आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से डील करने वाले हैं, एरर होने के नो चांस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, इसके अंदर बताना बच्चे, इसके अंदर स्ट्रेट लाइन कितनी है, सीधी रेखाएं काउंट करो कितनी है। अब ऐसे बच्चा अगर इसको कभी कोई सी लाइन चेक करे, कभी कोई सी जो हाथ में लग रही है वही लाइन चेक कर ली, तो वहां पर रिपीट होने के चांस बिल्कुल हैं बेटा, 100% बनेंगे। बट आपको करना क्या है, वही तरीका, हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन होती है 3 प्रकार की, हॉरिजेंटल मिलेगी या तो वर्टिकल मिलेगी या फिर स्लांट मिलेगी, तिरछी मिलेगी। आप स्टेप टू स्टेप काम करो। हॉरिजेंटल लाइन चेक करें कितनी है, 1 और 2। तो सिर्फ हमारे पास हॉरिजेंटल जो लाइंस हैं वो 2 है। वर्टिकल लाइंस कितनी है, 1 एंड 2। तो वर्टिकल लाइंस भी कितनी है बच्चे, 2 है। अब आप तिरछी रेखाएं चेक करें, 1 2 3 4 5। ऐसे चेक किया, 5 1 2 3 4 5। तो कितनी हो गई, 10। तो हमारे पास जो इनका एडिशन हुआ कितना हुआ बच्चे, 14। तो हमारे पास जो इसकी स्ट्रेट लाइंस है वो कितनी है, 14 है। और कई बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत करके आते हैं, कई बच्चे मैक्सिमम जो आंसर होता है वही लगा के आते हैं 16 आंसर, जो कि बिल्कुल अब गलत होता है। पहले एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस बनते थे हमारे पास 8 9 10 एंड 12 एंड मोर, ऐसे ऑप्शन पहले बनते थे, यानी कि ऑप्शन नियर बाय होता ही नहीं था। तो अब नहीं है, अब हमारे पास नियर बाय ऑप्शन, यानी कि आंसर आपका 9 है तो वहां पर 8 भी मिलेगा, 10 भी मिलेगा। अब इन चीज़ों के अंदर चीज़ें हमारे पास यानी कि अपडेट हो गई है, बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं, तो लेवल भी बढ़ चुका है एग्जाम का। तो नियर बाय ऑप्शन बिल्कुल जरूर मिलेंगे। ठीक है बच्चे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये आपके सामने आया घनों की संख्या क्यूब्स के अंदर से। तो क्यूब्स कितने हैं ये काउंट करने हैं, इसको आप मैनुअली तरीके से बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं 1 बाय 1। यहाँ पर 1 2 3 4। अब 4 इंटू 2, यानी कि यहाँ पर बेटा ये 2 लाइन्स है, 4 यहाँ पर है 4 यहाँ पर है, तो 8 यहाँ से मिला, इस सेक्शन से मिले 8। 1 2 3 4 और 4, बेटे यहाँ से कितना मिलेगा बच्चे, 8 मिलेगा। यहाँ से कितना मिलेगा, 1 2 3। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये भी 4 इंटू 4 है। 3 की कितनी लाइन्स हैं बच्चे, 1 2 3, ये हो गया 6 और 6 12, तो यहाँ से मिला 12। और यहाँ से कितना मिलेगा, 1 2 2 के कितने हैं बच्चे, तो यहाँ से मिलेगा 4, ऐड कर दिए 12 और 8 20, 20 और 4 20 और 8 28, 28 और 4 32। ठीक है, तो राइट आंसर इज 32। तो आप इसको आप इसी तरीके से मैनुअली घनों को तो आप ऐसे ही काउंट कर सकते हैं, या आप चेक कर सकते हैं 4 4 8 8 और 8 16, तो यहाँ से मिलेंगे सर, ये 6 है 6 और यहाँ से मिलेंगे 12, और यहाँ पर है सर 4, ऐड कर दीजिए, आंसर बिल्कुल बहुत ही प्यार से आने वाले हैं। तो इनके लिए कोई ट्रिक तो है नहीं, हम इसको मैनुअली तरीके से बिल्कुल आराम से डील कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चंस जल्दी से आप मुझे क्यूब्स के बारे में बताइए कि इसका कितने क्यूब्स बनेंगे। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, इस क्यूब्स को करने का तरीका, आप इसके पीछे की जो क्यूब्स इनके नीचे दबे हुए जो हिडन क्यूब्स हैं उनको भी काउंट करना होता है। कई बार तो साफ साफ लिखा भी होता है कि हिडन क्यूब्स को भी काउंट करना है, इनके पीछे जो छुपे हुए हैं। तो अब बच्चा इसको विजिबल नहीं कर पाता है, तो करना क्या है बेटा, कि जितनी भी यानी कि कितनी मंजिला इमारत है, 4 मंजिला इमारत है, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ 4 है। तो यहाँ पर बेटा फर्स्ट फ्लोर के अंदर कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4, तो इसका मल्टीप्लाई करें 4 से। सेकंड फ्लोर पे कितने बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं, 3, तो इसका मल्टीप्लाई करें 3 से। और थर्ड फ्लोर पर कितने बॉक्स नजर आ रहे हैं, 2, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करें 2 से। और फोर्थ फ्लोर पे कितने नजर आ रहे हैं, 1, और इसका मल्टीप्लाई करें 1 से। तो यहाँ से मिलेगा हमें 4, यहाँ से मिलेगा बच्चे 6, यहाँ से मिलेगा 6, और यहाँ से मिलेगा 4। तो ये हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हो गए वो हमारे पास मिले 20। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 3 इज 20। तो बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो नए जो हम सीरीज लेते हुए आए हैं। सबसे पहले सीरीज में हमने आपको
ट्राइंगल्स कराए थे, उसके बाद स्क्वायर्स, देन उसके बाद क्यूब्स, और उसके बाद कुछ मिक्स क्वेश्चंस आपके सामने। ठीक है, तो रेक्टेंगल वगैरह ये सारी चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी करा दी है। अगर आपको इन क्वेश्चन इन पीडीएफ का इनकी पीडीएफ अगर लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी। हालांकि जो कोई भी क्लासेस आपके सामने हो रही है, इंग्लिश की क्लास है, हिंदी क्लास है, मैथ्स की क्लास है, सारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। तो वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और जो जो हमारा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और इससे जो पुरानी वीडियो हम आपको देखनी है तो उसका भी आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मोहित, रीजनिंग फैकल्टी, आपके सामने अब जो नेक्स्ट आपके सामने सेशन लेने आने वाला हूं, तो मैं आपके सामने एक बेहतरीन चैप्टर लेके आऊँगा जो कि केवीएस या डीएसएसबी स्पेशल टीचिंग के लिए जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जो हमारी टीम है टीएनआई, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, वो स्पेशल काम करता है टीचिंग के लिए। स्पेशल टीचिंग बैचेस हमारे यहाँ मिलेंगे आपको अवेलेबल, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में आपको हमारे पास बैचेस मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये चैनल भाई अच्छा लगता है, हमारे क्वेश्चन जो हैं हमारे अच्छे आपको लगते हैं, तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, आप ही का प्यार जो है हमारा मोटिवेशन की ओर लेके जाएगा। ठीक है, चलो तब तक मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल, थैंक यू।